नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची कहानी के साथ में। आज की जो ये स्टोरी है, ये एक ऐसे महान इंसान के बारे में है कि जिन्हें हमारे इतिहास में जगह मिलनी चाहिए थी। उनके योगदान को जो है याद करना चाहिए था, लेकिन उन्हें भुला दिया गया। वास्को डी गामा और कोलंबस को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन क्या आप नैनसिंग रावत जी के बारे में जानते हो? 21 सितंबर 1830 को कुमाऊं उत्तराखंड के जौहर घाटी के एक गांव में जन्मे नैनसिंग रावत वह व्यक्ति थे जिन्होंने काठमांडू से लेकर के ल्हासा और मानसरोवर झील का नक्शा पैदल चल कर के नाप करके बनाया था तथा तिब्बत को भी विश्व के मानचित्र पर लेकर के आए थे। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि ना तो इन्हें कहीं पे इतिहास में जगह मिली और ना ही इनके योगदान को किसी ने याद रखने की कोशिश की। मनुष्यारी के मिलन गांव निवासी नैनसिंग रावत एक सर्वेयर के तौर पर काम करते थे और सर्वेयर के तौर पर काम करते हुए ही वह दोनों पैरों के बीच में 33.5 इंच की लंबी रस्सी बांधते थे, क्योंकि तब और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ये अपने दोनों पैरों के बीच में 33.5 इंच लंबी रस्सी बांधते थे और चलते हुए जब वो 2000 पग पूरे हो जाते तो उसे 1 मील माना जाता था। यह नैनसिंग की समझदारी का नतीजा था कि सटीक नक्शा तैयार हुआ। 16 साल तक वह अपने घर नहीं लौटे, यहाँ तक कि उनके घर वालों ने तो उन्हें मृत तक मान लिया था, क्योंकि उस समय कोई फ़ोन वगैरह जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो कैसी कोई कनेक्टिविटी थी नहीं, और ये 16 साल तक अपने घर नहीं लौट सके। वह लेकिन इनकी एक पत्नी थी, उन्हें लेकिन विश्वास था कि वह एक दिन अवश्य ही घर पर लौटेंगे और वो जिंदा हैं। वह हर साल उनके लिए ऊन काट करके कोट और पैजामा बनाती थी, और इसलिए ही जब ये 16 साल के बाद में अपने घर पे लौटे तब इनकी पत्नी ने इन्हें 16 सूट जो है कोट और पैजामा भेंट किए। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि दुनिया की खोज करने वालों में हमें सिर्फ कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे नामों के बारे में ही जानकारी दी जाती है। नैनसिंग रावत जो 16 साल तक जिन्होंने कठिन मेहनत की और नक्शा बनाने के लिए उन्होंने 16 साल तक अपने घर परिवार का त्याग किया और पैदल चल कर के उन्होंने नक्शा तैयार किया, और उन्हीं के बारे में हम भारतीयों को आज तक नहीं पता, ना ही उन्हें इतिहास में कोई जगह दी गई। भारतीयों को उनके योगदान को जो है याद रखना चाहिए, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम ऐसे लोगों के महान योगदान को भूलते जा रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, और हाँ, आप इनके बारे में जो है खुद गूगल पर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दें। फिर से मिलते हैं कल एक और सच्ची किसी घटना के साथ में। आप चाहें तो इनके बारे में एक बार गूगल पर अवश्य सर्च करें। नैनसिंग रावत 21 सितंबर 1830 कुमाऊं उत्तराखंड के जौहर घाटी के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। फिर से मिलते हैं कल एक और ऐसी किसी घटना के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।